हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी हम लोग चित्रेश का काव्य खंड निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है काव्य खंड का सूरदास। ये रीड हो चुका है, इसका अर्थ बता दिए हैं और यहाँ पे अब हम अर्थ लिखवाने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ श्रेष्ठ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्या कराना है आज बताओ। हम लोग को लखनऊ हाँ, अंदाज का आगे का कौन मैम सा आज रीड आप तुमको क्या था? बोलो। हाँ मैम, आज को आपको क्वेश्चन आंसर कराना है किसी का? क्वेश्चन आंसर कराएं कि इसका अर्थ बताएं? फर्स्ट वाले यस मैम। चैप्टर का काव्य कौन खंड सा? का। आवाज क्लियर जा रही है श्रेष्ठ? नो मैम, अटक रही है मैम बार बार। फंस रही है? यस मैम, अब धीरे देखो धीरे सही आ रही है, सही है। है। नहीं मैम, आवाज आ रही है मैम, पर कहीं कहीं पे दब जा रही है फिर आ रही है। यस नहीं नहीं, सच दे रहा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। है। हम ये कह रहे हैं आपको हम क्वेश्चन आंसर करवाएं या हम अर्थ लिखवाएं? मैम मार्क्स लिखवा लीजिए, क्वेश्चन आंसर तो कर ही लेते हैं। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ना, यस उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। चलो मैम। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। पाठ का नाम था सूरदास ना, यस मैम। ठीक। फिर लिखिएगा पद। फर्स्ट है उधो तुम से लेके ज्यों पागी तक। संदर्भ क्या लिखोगे संदर्भ में? ये कविता हमारे पाठ्य पुस्तक, हम्म, पुस्तक का नाम क्या है? यह कविता हमारे पाठ, यह पद मैम, यह पद होगा ना मैम? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज क्षितिज काव्य काव्य खंड खंड के पद के पाठ सूरदास के सूरदास के पद से, सूरदास के पद से पद से लिया गया है। लिया इसके गया है। कवि इसके कवि यस मैम, सूरदास जी हैं। सूरदास जी हैं। ठीक, दिख रहा है कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम, नो मैम, सही है। लिख रहे हो ना? हाँ मैम, लिख रहे हैं मैम। लिखो, लिख के बताओ कहाँ तक हो गया, ठीक है। हाँ मैम, मैम हो गया मैम पूरा। हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है? पूरा रफ कर दे, समझ जाओगे ना हमें क्या लिखना है। यस मैम। पूरा रफ कर दिए, समझ जाओगे ना किसका हम कर रहे हैं। यस मैम। इसके बाद अब क्या आता है हम लोग का? संदर्भ के बाद बोलो श्रेष्ठ, क्या आता है? संदर्भ प्रसंग। प्रसंग, ठीक। इन
छंदों में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा, इन छंदों में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही है। ठीक, क्या तो हो गया। व्याख्या, गोपियां कहती हैं कि यस मैम। गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव मैम उद्धव कृष्ण जी है ना? नहीं, सुदामा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यस मैम। उद्धव बड़े ही भाग्यशाली है, यस मैम। क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। ठीक, यस मैम। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन लिखो यहाँ तक। यस मैम। हो गया। यस मैम। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? नो मैम। प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है। अनुराग, यस मैम हो गया। और कर लीजिए। हाँ, इसके आगे है अभी। हाँ मैम पता है। तो कृष्ण के प्रेम रस से अछूते हैं। मैम इसी के आगे का है ना? हाँ, वे उस कमल के पत्ते की तरह है जो जल के भीतर
रहकर दिख रहा है ना फ्रेज? यस मैम। जो शब्द ना समझ में आए पूछ लेना। जो जल के भीतर रहे कभी गीला नहीं होता। यहाँ पे अर्थ आपको सब मतलब बता दिए है ना, कोई समझने वाली बात तो यस है मैम। नहीं। ना मैम बता चुकी मैम पढ़ के। जैसे तेल से चिपड़े हुए गागर पर पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। लिख लो तो आगे और कराएं। हो गया? यस मैम। पूरा लिख लिए हो? यस मैम। चलो तो क्या लिखाए थे, कहाँ तक लिखवाए थे बोलो? यस मैम कोई असर नहीं हुआ है, उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ है। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होकर भी होकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते। और उनका मन पराग को देखकर मोहित नहीं होता। गोपियां कहती हैं
वे तो अबला और भोली है। वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह लपटी जैसे जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। लिखो यहाँ पे। लिख के बताओ श्रेष्ठ, ठीक है। यस मैम। हो गया। यस मैम। यस मैम। रब कर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला अब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तीनों करा दिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गया ना, बोलो श्रेष्ठ। यस मैम हो गया। अब हम लोग सेकंड करते हैं, ठीक है। सेकंड में आपका जो है वो सेम रहेगा, संदर्भ आपका क्या रहता है, सेम रहता है ना। यस मैम। इसका क्या हो जाएगा, प्रसंग रहेगा इस छंद में गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही है। यहाँ तक हो गया। यस मैम। ठीक, इसमें कोई डाउट जो ना समझ में आया आप लोगों को? नो मैम। फिर है आपका यहाँ पे व्याख्या की व्याख्या। वे कहती हैं, कौन कहता है यहाँ पे? हाँ मैम। यहाँ पे लिखा है कि वे कहती है कि, वे कहती है कि। यस मैम। तो हम पूछ रहे यहाँ पे वे किसके लिए कहा गया है? वे कहते हैं गोपियों के लिए। हाँ, वे कहती है कि वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती है।
लेकिन किसी के सामने लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती, बल्कि उसे मन में ही दबाने की कोशिश करती है। लिखो यहाँ तक। यस मैम। लिख कर बताइए। यस मैम। यस मैम। हो गया यस मैम। पूरा? यस मैम, हो गया मैम। ठीक है। कहाँ तक लिख पाए थे? मैम हम लोग मन में ही दबाने की कोशिश करती हैं। पहले तो कृष्ण के आने के इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा था। लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर जब उद्धव आए हैं तो वे तो अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जल रही है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? गोपियां क्या कर रही थी? वो इंतजार कर रही थी आने का, लेकिन वो नहीं आते। कौन? श्री कृष्ण नहीं आते हैं। और उसमें क्या कर रही हैं ये लोग? जितनी भी गोपियां हैं उनके इंतजार में यहाँ पर जल रही हैं। तो ये बात उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण नहीं आए तो वह अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह वहां जल रही हैं।
जहां और जब चाहती है, चाहती हैं, कृष्ण के वियोग, वियोग मतलब होता है बिछड़ना, संयोग मतलब होता है मिलना, ठीक है। वियोग में क्या कर रही हैं, वियोग में उनकी आंखों से क्या बह रहा है, आंखों से प्रबल, यहाँ तक लिखिए फिर बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा तो बताइए। यस मैम। हो गया। यस मैम। तो योगिनी की तरह क्या कर रही, जल रही है, कहाँ तक लिखा है थे, प्रबल तक ना। यस मैम, वियोग में उनकी आंखों से प्रबल आश्रुधार मतलब आंसू क्या हो रहे हैं, बहने लगते हैं, बहने लगते, लगते लगते हैं। गोपियां कहती हैं, गोपियां गोपियां कहती है कि, गोपियां कहती हैं जब कृष्ण ने, जब कृष्ण ने, हाँ गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण ने, 5 यस मैम, हाँ गोपियां कहती हैं जब जब कृष्ण ने प्रेम की, प्रेम प्रेम की की मर्यादा, मर्यादा का पालन ही नहीं किया, ही नहीं किया, तो फिर गोपियां क्यों, गोपियां क्यों धीरज, गोपियां क्यों धीरज धरे, ठीक है। समझ गए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब श्री कृष्ण ने हमारे बारे में नहीं सोचा, वो हमारी मर्यादाओं का पालन नहीं किया, ना हमारा बारे में भी कुछ सोचा, तो हम क्यों उनके बारे में कुछ सोचे, हम क्यों धीरज रखें कि वो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गोपियां क्या कह रही हैं, अपने मन की व्यथा व्यक्त कर रही हैं। ये सेकंड वाले का पूरा हो गया, ठीक है। पहले वाले में क्या था, वो उद्धव को बता रही हैं कि तुम तो कृष्ण जी से के साथ होने के बाद भी तुम्हारे करने का कुछ दुख नहीं उनको है, तो हम तो उनसे बहुत ही दूर हैं, ठीक है। यस मैम। चलिए फर्स्ट सेकंड आप लोग का पूरा हो गया। यस मैम। आप बच्चा थर्ड और फोर्थ, ठीक है। बाकी वो चीजें हैं, आप कभी देखना नेट पे जब सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा, ये भी ठीक है। जैसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो जब तुम, जैसे आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो जब तुम ये भी करोगे, क्या डालोगे कि संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ तो आपको पता है
प्रसंग बनाना जानते हो और व्याख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक बार ट्राई करना। ठीक है, यस मैम। ये वाला चाहे या जो इसके नेक्स्ट वाला उसको ट्राई करना, देखो तुमको मिल रहा है कि नहीं। मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम थर्ड फोर्थ इसी तरह करा देंगे। ठीक, बोलो यस और मैम, कुछ ठीक मैम। पूछना है? नो मैम, बताओ, थैंक यू मैम। थक जाते हो तुम लोग दो क्लास में? नो मैम। बोलिए। चलो ठीक है, तो ये दोनों पहले कॉपी में अच्छे से लिख लो इसको। यस मैम। और थर्ड फोर्थ वाला हम अगर तुम्हें मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उसमें हम उसको करा देंगे। ठीक है, बाकी काम जितना पहले का वो कर चुके हो? यस मैम। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही रेगुलर आप लोगों की क्लास होगी, ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों। यस मैम, थैंक यू मैम।